थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अभी ये जो हम पुराने फॉर्मूले के साथ इलेक्शन एनालिसिस किया करते थे, ये जो रिलीजियस समीकरण मुस्लिम यादव, ये बीते सालों की पॉलिटिक्स में ये ध्वस्त हुआ है कि अब ये माना जाए, जैसा कि आपने खुद यूज किया, प्रो इनकम्बेंसी और साथ ही डबल इंजन की सरकार, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर काफी वोकल रही है। डबल इंजन की सरकार, डेवलपमेंट, बीजेपी ने वेलफेयर स्कीम्स पर बहुत फोकस किया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत मुखर रहे। तो ये कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो बीजेपी गई वोटर के बीच में, दैट आल्सो पेड ऑफ। सुधीर जी तो देखिए, एक नया इस बार के चुनाव में एक नया वोट बैंक आया है। अब आप मुस्लिम यादव उसको समीकरण को भूल जाइए, पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति, दलित, इसको भूल जाइए। एक नया वोट बैंक जो आया है उसको आप कह सकते हैं ये है डबल वी, जैसे हम डबल इंजन की बात करते हैं, ये है विकास वोट बैंक। तो विकास के नाम पर भी क्या वोट पड़ सकते हैं? क्या विकास, डेवलपमेंट को लेकर भी लोग वोट डाल सकते हैं? ये चुनाव जो है वो 2019 में भी हमने ये देखा था, लोकसभा चुनाव में। और ये चुनाव आपको ये बता रहे हैं कि जहां पर विकास हुआ है वहां पर दोबारा से सरकार चुन के आ सकती है विकास के नाम पर, और जहां पर विकास नहीं हुआ है वहां पर सरकारें उखड़ सकती हैं बुरी तरीके से, बड़ी बड़ी पार्टीज उखड़ सकती हैं। और पंजाब ने तो ये दिखाया है कि पंजाब के लोगों ने ये बता दिया कि अब ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये जिसे चाहे मैदान में उतार देती हैं, जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना देती हैं, ये सोचकर कि हमारे घर की राजनीति है, हमारे घर की पार्टी है और हमारे घर की सरकार है। तो लोगों ने उसे रिजेक्ट किया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यह सोचा कि वो जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना देंगे, चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, ये सोचकर कि सिद्धू सोशल मीडिया पर सुपरहिट हैं, सिद्धू बोलते बहुत अच्छा हैं। तो यहां ये समझ में आया कि सिर्फ अच्छा वक्ता होने से, अच्छी शेरो शायरी करने से, अच्छा भाषण देने से, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है। और ये जो बड़ी पार्टियां हैं, ये जब चेंज करती हैं नेतृत्व को और जिसको चाहे वो उसको ले आती हैं, ये पंजाब के लोगों ने इसे बहुत रिजेक्ट किया है। और दूसरी बड़ी बात अदिति जो हमें नहीं भूलनी है वो ये है कि ये पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार ये खबरें चल रही थी कि योगी को बदला जाएगा, योगी स्थिर नहीं है, योगी से बीजेपी खुश नहीं है। ये लगातार ये खबरें प्लांट की गई थी। चुनाव से पहले भी ये खबरें आ रही थी कि योगी को हटाया जा सकता है, फिर ये खबरें भी आई कि योगी को बाद में हटाया जा सकता है, लेकिन वो सारी खबरें गलत साबित हुई। और पंजाब से मैं ये कहूंगा कि आपको जो नतीजे और रुझान मिल रहे हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, और ये इतने ऑर्गेनिक हैं, जमीन से आ रहे हैं कि हमारे जो विपक्षी दल के जो नेता थे वो इससे बहुत दूर थे और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इससे बहुत दूर था। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब हम चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, योगी से मिलते हैं, नड्डा से मिलते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं, या प्रियंका गांधी वाड्रा से या राहुल गांधी से मिलते हैं, चन्नी से मिलते हैं, और जब उनकी बातों को रखते हैं तो यहां पर यह बताया जाता है, मान लीजिए आपने अगर यह कह दिया कि बीजेपी वापस आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो तुरंत उस मीडिया पर या उस पत्रकार पर यह आरोप लग जाते हैं कि ये तो मिले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, अब इस समय चुनावों को कवर करना भी बहुत आसान नहीं रह गया है। लगातार आपके ऊपर आरोप लगते हैं और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज जो नतीजे आ रहे हैं वो हमारे देश के दर्शकों को ये भी बताएंगे कि कौन सा मीडिया आपको ठीक जानकारी देता है और कौन सा मीडिया आपको बिल्कुल धरातल से काट कर रखता है और आपको एक नकली स्पेस में और आपको एक नकली यूनिवर्स में लेकर जाता है जहां वो आपको जो दिखा रहा है असल में वो होता नहीं है। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, डिस्कनेक्ट। मीडिया का डिस्कनेक्ट रियलिटी से और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कनेक्ट। और पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कनेक्ट किस तरह से किसी पार्टी को धराशायी कर सकता है वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जी न्यूज़ की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 117 की सीट वाली ये पंजाब असेंबली, किस तरह वहां पर कांग्रेस पार्टी ध्वस्त हुई है। सिर्फ 13 ट्रेंड्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाते हैं, 13 ट्रेंड्स। इसके अलावा अभी आपने श्रोमणी अकाली दल, कभी लड़ाई कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल के बीच हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त जो स्टोरी है वो आपके स्क्रीन पर है। 80+ की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी, देखिए ये जरा, ये 89 ट्रेंड्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। रुझानों में आम आदमी पार्टी 89 सीट्स पर लीड कर रही है। बड़ी खबर पंजाब से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सुधीर जी कह रहे थे कि एक तरफ प्रो इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में तो दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी। कांग्रेस पार्टी में खुद इतने इंटरनल फाइट्स थे, कैप्टन अमरिंदर को जिस तरीके से पार्टी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने किसी भी नेता को टिकने नहीं दिया, उसके बाद सीधा खामियाजा कांग्रेस को हुआ है। लेकिन बड़ी चोट, बदलाव की बात, झाड़ू फेरने की बात जो जनता वहां पर कर रही थी वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है यहां पर आम आदमी पार्टी के नंबर में। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।